नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। जिला विधि संघ का चुनाव 2 फरवरी को होने वाला है। तो आज हम मोतिहारी पूर्वी चंपारण के कोर्ट में हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ जनमत जागरण में आपका स्वागत है। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। यहाँ का खबर लेने के लिए जिला विधिक संघ मोतिहारी का जो भी खबर आप ले रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर इस बार पहले आप अपने बारे में बता दीजिएगा सर, और किस पद के लिए आए हुए हैं? जी, मैं महासचिव के पद के लिए प्रत्याशी हूँ जिला विधिक संघ मोतिहारी से। जी, महासचिव पद के लिए। सर, आपका किस सीरियल नंबर पे है? मेरा सीरियल नंबर 4 है। जी। महासचिव में मेरा सीरियल नंबर 4 है। जी। और 2 तारीख को इलेक्शन होना है जिला विधिक संघ का। सर, आप महासचिव पद को ही क्यों चुने सर? और भी अन्य पद थे सर। देखिए, यहाँ महासचिव का पद जो होता है वह अहम पद है। जिला विधिक संघ का जो महासचिव और अध्यक्ष का पद होता है एकल पद है, और वह सेंसेटिव पोस्ट होता है। सेंसेटिव पोस्ट होने के कारण ही मैं उसको चुना, और इसलिए महासचिव के पद पर मैं लड़ रहा हूँ। सर, महासचिव पद को आपने चुना है, तो क्या जीतने के बाद आप क्या क्या कीजिएगा अगर जीतते हैं तो? नहीं, जीतने के बाद मैंने अपना मैनिफेस्टो दिया है। मैं चुनाव में आने के पहले अपना मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें हमने 11 कॉलम दिया है, और उस 11 कॉलम को अक्षरशः मैं लागू करूँगा। कुछ उस कॉलम में से बताइएगा सर, क्या क्या कॉलम विशेष रूप से है कि यहाँ जो लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था है वह बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। पिछली कमेटी जो थी, लाइब्रेरी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया पिछली कमेटी के द्वारा, इसलिए लाइब्रेरी की व्यवस्था सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता में है। उसके बाद जो जूनियर एडवोकेट हैं उनकी जो आर्थिक तंगी है, उस आर्थिक तंगी को जहाँ तक हो सके हम लोग भरपाई करेंगे, वह मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरी प्राथमिकता होगी कि किसी भी अधिवक्ता बंधु को, किसी भी अधिवक्ता भाई को अगर असाध्य रोग होता है या उनका एक्सीडेंट होता है किसी तरह का मेजर, तो उस संदर्भ में 1 लाख रुपया एट ए टाइम नॉन रिफंडेबल, जिसको रिफंड नहीं करना है, वह उन अधिवक्ता को जीवन सेव के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद जो है एस्ग्रेसिया का अमाउंट, हम लोग में एक एस्ग्रेसिया होता है। जिस अधिवक्ता भाई की मृत्यु हो जाती है तदुपरांत उनको एस्ग्रेसिया की राशि दी जाती है। तो पिछले कमेटी में वह राशि 2 लाख रुपये थी। जिस दिन अंतिम मीटिंग हुआ उस दिन उसको बढ़ाया गया, लेकिन मेरे घोषणा पत्र में देखिएगा यह है कि उस एस्ग्रेसिया की राशि को 5 लाख रुपया किया जाएगा। और सबसे अहम जो बात है मेरे मैनिफेस्टो में, अधिवक्ता के मान सम्मान के लिए कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। अधिवक्ता के मान सम्मान को जहां ठेस पहुंचेगा वहां हमारी कमेटी उसका पुरजोर विरोध करेगी। अच्छा सर, कि देखिए कुछ जो भी कैंडिडेट हैं इस चुनाव में आए हुए हैं तो अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किए हुए हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप इस मैनिफेस्टो पर, क्योंकि मैनिफेस्टो तो सभी कोई घोषणा करते हैं, है कि नहीं, तो क्या लगता है कि इस पर आप जीत पाइएगा? देखिए, मैनिफेस्टो पर ठीक है, मैनिफेस्टो को सभी लोग देखते हैं। यहाँ डबल ग्रेजुएट का वोट है। डबल ग्रेजुएट का इंटेलेक्चुअल कहे जाते हैं हम लोग, और इंटेलेक्चुअल का वोट है। मैनिफेस्टो में क्या बातें हैं, क्या कही गई हैं, क्या कर सकते हैं, यह सभी लोग जानते हैं। इसीलिए निश्चित तौर पर सभी लोग अपना अपना मैनिफेस्टो देते हैं। लेकिन अगर हम अपने मैनिफेस्टो में बेटरनेस लाने का प्रयास दिए हैं तो उस आधार पर मैं यह विश्वास रखता हूं कि मैं बहुत बड़े अंतराल के साथ जीतूंगा। अच्छा सर, अक्सर बात आती है कि जो एडवोकेट है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या आप मुद्दा बनाए हुए? जी, देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वह तो अभी लंबित है। राज्य सरकार उसको करती है। पहले केंद्र सरकार ने उसको अधिसूचित किया, और उसके बाद जो राज्य सरकारें हैं वह अपना प्रस्तावना देके जो विधानसभा और विधान परिषद में है उसको पास करेगी। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और निश्चित रूप से सरकार से हम मांग लगातार करेंगे कि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो सके, जिससे जो भी एडवोकेट भाई बंधु हैं वे अपने को थोड़ा सा प्रोटेक्ट महसूस कर सकें। सर, के जैसे बताया कि किसी का अचानक किसी की मृत्यु होती है तो 5 लाख को, तो क्या संघ उसके लिए अलाउ करेगी तब तो आप कर पाएंगे? तो लेकिन आप कहाँ से कीजिएगा? अभी तक संघ की आमदनी जो स्टेशनरी से होती है, जो
स्टेशनरी से आमदनी होती है या जो बिहार स्टेट बार काउंसिल में जो हम लोगों का वेलफेयर का पैसा जो रहता है, उन सारे पैसों को जोड़कर जो भी पैसा संघ में आता है उन सारे को पैसे को जोड़कर वह व्यवस्था की जाती है। पहले भी थी, लेकिन वह राशि 2 लाख रुपए थी। अंतिम मीटिंग में जो अंतिम मीटिंग था, जिस दिन कमेटी डिसॉल्व हुआ उस दिन उसको 3 लाख रुपया किया गया। लेकिन हमारे घोषणा पत्र में है कि उस राशि को कम से कम 5 लाख किया जाए। कि किसी भी अधिवक्ता भाई की मृत्यु हो तो वह राशि उनके परिवार को मिले, तो एक हैंडसम राशि हो। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।